तो बिल्कुल ऐसा ही है ना, जब रोज़ा खुलने में चंद लम्हे बाकी हों तो दिल सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, चटखारेदार और खस्ता गोलगप्पा। रंग बिरंगी चटनियों और आलू चने वाले मसाले से भरा गोलगप्पा और ऊपर से एक घूंट खट्टा और ठंडा पानी पीकर दिल क्या रूह भी खुश हो जाएगी, क्योंकि अफ्तार दस्तरखान का असली हीरो तो पानी पूरी ही है। आज मैं आपको घर पर आसानी के साथ गोलगप्पे बनाने का फुल मेथड सिखाऊंगी, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसीलिए आपने इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो चलें फिर अपनी इस ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कप ली है सूजी। दानेदार ले लें या फिर बारीक ले लें, कोई भी हो चल जाएगी, बस इसको आपने छान कर यूज़ करना है। और यहाँ पर हाफ कप मैंने लिया है सफ़ेद आटा, आप चक्की वाला आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे जिससे टेस्ट अच्छा आएगा, और साथ ही हाफ टी स्पून इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, जिसे हम खाने का सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पर हमने नॉर्मल टैप वाटर लिया है और थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसकी ज़बरदस्त सी डो रेडी करेंगे। तो पहले मैंने आटे को अच्छे से समेट लिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 3 से 4 मुक्की लगाकर इस डो को अच्छे से नीट कर लेना है, ताकि आगे चलकर फिर हमें परेशानी ना हो और ज़बरदस्त सी हमारी डो रेडी हो जाए। तो 4 से 5 मुक्की लगाने के बाद अब हमारी डो रेडी है। हल्का सा पानी का हाथ लगाऊंगी ताकि इसके ऊपर की तह खुश्क ना हो। तो इसको हम ढककर काउंटर पर ही तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें है हमने इमली की चटनी को बनाना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने नीम गर्म पानी में तकरीबन 100 ग्राम इमली को भिगोकर छोड़ दिया था। 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा है, तो ये अच्छे से नरम हो गई है। अब हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से मसल लेंगे ताकि इसका पल्प अलग हो जाए और इसके सीड्स और जैकेट्स अलग हो जाएं। अब यहाँ पर हम इसे छान लेंगे, छान कर ही हम इसको अच्छे से ज़बरदस्ती इसकी चटनी तैयार कर सकते हैं। तो छलनी के ऊपर जो इसके सीड्स और जैकेट्स हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे और एक स्पून की मदद से इसको हिलाएंगे। तो इस तरह इसमें जो बाकी का बचा हुआ पल्प होगा वो भी नीचे चला जाएगा। तो बस इस तरह इमली की चटनी बनाने के लिए पल्प हम बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इस पानी को, जो हमने पल्प हासिल किया है, एक पैन में ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम ये खट्टा पानी बचा कर रख लेंगे। इसको आगे चलकर गोलगप्पे का पानी बनाने में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर इमली की चटनी के लिए कुछ मसाला जात ऐड करते हैं, जिनमें आधा चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है जिससे कलर खूबसूरत आएगा। और यहाँ पर हम फ्रेंड्स इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून, 2 चम्मच भरकर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, जिससे बड़ी ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी सी हमारी ये इमली की चटनी रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर एक बार अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको चढ़ा देती हूँ चूल्हे पर। जब तक हमारी चटनी रेडी होती है तो बाकी के लवाजमात भी हम तैयार कर लेंगे। तो आपको याद होगा कि कुछ पल्प हमने बचा कर रखा था खट्टे पानी के लिए, उसी में तकरीबन 1 गिलास मैंने मज़ीद पानी ऐड किया है, आधा चम्मच चाट मसाला और तकरीबन 3 से 4 दाने टाटरी के मैं इसमें ऐड करूँगी, जिससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, वरना फिर ये बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा और फिर आपके गले को भी ख़राब करेगा। तो 2 से 3 चुटकी इसमें नमक ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। लीजिए, हमारा ज़बरदस्त और मज़ेदार खट्टा पानी रेडी हो चुका है। इसको हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब चलते हैं ग्रीन चटनी बनाने की तरफ। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए आधा कप मैंने यहाँ पर दही का यूज़ किया है, अच्छे से फेंट लिया है ताकि दही का दाना ख़त्म हो जाए। अब 2 से 3 चम्मच इसमें हम हरी चटनी के ऐड करेंगे, जो कि हमने बनाकर रखी है। इस तरह हरी चटनी और खट्टी मीठी चटनी बनाकर हम रमज़ानुल मुबारक के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो बस जब ज़रूरत हो इस तरह आप हरी चटनी दही में ऐड करें और ज़बरदस्त सी आपकी ग्रीन चटनी रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 2 अदद आलू लिए हैं। आलू को अच्छे से बॉईल करके इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। आलू अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम हाथों की मदद से ही इनको मैश करेंगे और इसमें अब हमने चने ऐड करने हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चने कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वेरिएशंस कर सकते हैं। तो तकरीबन 1 कटोरी भरकर मैंने इसमें चने ऐड किए हैं। एक बिल्कुल छोटे से साइज़ की प्याज ली है और 2 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप करके ऐड की हैं। चंद पत्ते मैंने इसमें पुदीने के ऐड किए हैं। हस्बे ज़रूरत नमक और चाट मसाला इसमें हम ऐड करेंगे। तो इस तरह हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त सा आलू चने वाला मसाला भी मिनटों में ही रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी रेसिपी है कि अगर आप इसे बना लेते हैं तो अफ्तार दस्तरखान को 4 चांद लग जाएंगे। तो आपने अपने दावतों के दस्तरखान में इस रेसिपी को लाजमी से सजाना है। इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं जाएंगे। तो इसी तरह हमारी ये ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी चटनी भी बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं, महीनों तक इसे स्टोर कर लें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलें, हमारी बाकी की चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम अपनी डो की तरफ चलते हैं। तो डो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है, अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हमने जितनी डो रेडी की थी इसमें से 2 बड़े साइज़ के हम पेड़े रेडी करेंगे।
तो फ्रेंड्स हम एक एक पेड़ा नहीं बनाएंगे, बल्कि मैं बड़े आसान से तरीके से आपको ढेरों ढेर गोलगप्पे बनाने का तरीका यहाँ पर शेयर करूँगी। तो इस तरह गोलगप्पे बनाकर आप रमज़ानुल मुबारक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसको स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी। काउंटर पर थोड़ा सा हम खुश्का डस्ट करेंगे, एक पेड़े को अच्छे से हाथों की मदद से फैलाएंगे। अब हम बेलन की मदद से यहाँ पर इसकी एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी और पतली सी रोटी बनाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटी रोटी नहीं होनी चाहिए, बस आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि रोटी जितनी पतली होगी उतने ही आपके गोलगप्पे खस्ता बनकर रेडी होंगे। अब यहाँ पर कोई भी कटर सेट कर लें या फिर किसी भी बोतल का एक ढक्कन ले लें। तो इस तरह ढक्कन की मदद से भी आप मिनटों में ही ढेरों ढेर गोलगप्पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह एक ही साइज़ के गोलगप्पे तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स बड़ी ही आसान, सिंपल और सादा सी रेसिपी है जो कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर हमने ढेरों ढेर गोलगप्पे रेडी कर लिए हैं। ये जो एक्स्ट्रा डो निकल आई है इसका हम दोबारा से पेड़ा बनाकर फिर से इसके गोलगप्पे रेडी कर लेंगे इसी तरह। तो फ्रेंड्स ये देखें, इसका साइज़ सिर्फ इतना होना चाहिए, जो हाथ के बीच की 2 उंगलियाँ हैं ना, ये बिल्कुल इसकी जितना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आपने रखना। तो ये देखें, मैंने इस तरह ढेरों ढेर गोलगप्पे बना लिए हैं। तो आपने इनको धूप में ड्राई करना है और फिर ड्राई करने के बाद किसी भी एयरटाइट जार में या फिर किसी भी एयरटाइट जिप लॉक बैग में आप इसे डालकर महफूज कर सकते हैं रमज़ानुल मुबारक के लिए। जब चाहें फिर इस तरह आप उनको निकालें, फ्राई करें और एंजॉय करें। तो यहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए और फुल फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। बस जब भी आपने इसको फ्राई करना है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऊपर से इनको प्रेस करते रहना है। जब इस तरह आप प्रेस करते रहेंगे तो इनके अंदर हवा भरेगी और ये अंदर से जालीदार बनकर तैयार होंगे और एकदम खस्ता और करारे से आपके गोलगप्पे बनकर मिनटों में रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे गोलगप्पे बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो गोलगप्पे हमारे आप चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त, मज़ेदार और खस्ता से बनकर रेडी हुए हैं। तो इस रमज़ान अगर आप कुछ खट्टा मीठा, कुछ चटपटा और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो अफ्तार दस्तरखान पे इस रेसिपी को आपने लाजमी से सजाना है। इंशाल्लाह रोज़ेदार आपको दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर गोलगप्पे के तमाम लवाज़मात रेडी हो चुके हैं जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माने जाते हैं, जिनके बगैर ये रेसिपी अधूरी है। तो चलिए यहाँ पर हमने इसको खाना किस तरह है ये भी देख लेते हैं। रंग बिरंगी और खट्टी मीठी चटनियों के साथ हम इसे सर्व करेंगे। सबसे पहले ग्रीन चटनी, फिर मैंने इसके ऊपर जो खट्टी मीठी चटनी बनाई है ये ऐड करेंगे। तो इसके साथ ही आलू और चने वाला मसाला, इससे हम गोलगप्पे को फुल भर लेंगे। तो फ्रेंड्स जब घर पे बना रहे हैं तो खूब दिल खोल कर खाएं, दिल खोल कर बनाएं। तो बड़ा ही मज़ेदार सा हमारा ये गोलगप्पा रेडी है। तो इसके साथ फ्रेंड्स अब हम चाहें तो एक घूंट वैसे पी लें खट्टे और ठंडे पानी का, या फिर इसके अंदर अपने गोलगप्पे को अच्छे से डिप करें और फुल पानी से भरकर फिर इसको मुंह में ले जाएं और मुंह से ये दिल में जाएगा, दिल से आपकी रूह में उतर जाएगा। फ्रेंड्स ये इतना मज़ेदार और इतना ज़बरदस्त तैयार हुआ है कि आप लोगों की सोच है। तो रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है, इसलिए आपने इसे लाजमी से ट्राई करना है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए, आपने वीडियो को लाइक करना है, इसे शेयर करना है